जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। बिहार के पॉलिटिकल कॉरपोरेट के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के कभी करीबी माने जाने वाले पूर्व ब्यूरोक्रेट से राज्यसभा मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह का आज मिलन हो गया है। आरसीपी सिंह ने आज पटना में अपनी पार्टी आप सबकी आशा, यानी जिसका नाम उन्होंने आशा रखा था, उसको जनसुराज के साथ विलय करते हुए प्रशांत किशोर के साथ अपनी राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने की कवायद शुरू कर दी है और विधिवत रूप से आज वो प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो यहां से शुरुआत होती है एक नए राजनीतिक परिवर्तन की बिहार में, और बिहार के इस चुनावी वर्ष में तो थोड़ा बहुत बातचीत आपसे इस परिवर्तन के ऊपर करने का प्रयास करूंगा, करने की कोशिश करूंगा। साथियों, एक समय यह था कि जब ये दोनों लोग यानी पॉलिटिकल कॉरपोरेट चलाने वाले मिस्टर प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह एक ही पार्टी में यानी जनता दल यूनाइटेड में हुआ करते थे, और जब ये जनता दल यूनाइटेड में हुआ करते थे तो ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। और कहा यह जाता है कि आरसीपी सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर की जनता दल यूनाइटेड से छुट्टी करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो गए हैं। दोस्तों, इस चुनाव में साम दाम दंड भेद, ये तमाम चीजें हम जानते हैं। भारत की राजनीति का ये एक अहम हिस्सा है, एक अहम अंग है। और ये चुनाव पिछले 2 दशकों का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से कुछ बहुत बड़ा खेल करने जा रही है, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य है 2025 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार की गद्दी पर बिठाना। एक अन्य मार्ग में बिहार का जो मुख्यमंत्री का आवास है उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को स्थापित करना, यह उसका एकमात्र लक्ष्य है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब कुछ किसी लिखित स्क्रिप्ट के साथ हो रहा है, लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही हैं उससे कोई भी बुनियादी राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और इसके पीछे की मंशा क्या है, और वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे की पटकथा लिख रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में बिहार की आम जनता अब जान चुकी है कि वो एक पॉलिटिकल कॉरपोरेट चलाते हैं जिसका नाम उन्होंने जनसुराज रखा है। कई बड़े ब्यूरोक्रेट, कई बड़े पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो, और चुनाव लड़ने को तैयार टिकटार्थी जिनको दूसरे किसी भी राजनीतिक दल में उनको संभावनाएं नहीं दिखाई देती हैं, वो सब के सब आज प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। और नारा ये है कि वो व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। लेकिन वो व्यवस्था परिवर्तन, कौन सी व्यवस्था परिवर्तन करके कौन सी व्यवस्था को बिहार में स्थापित करना चाहते हैं, दरअसल बात यही है और इसी को समझना बहुत जरूरी है। मैं तमाम चीजें आप पर छोड़ देता हूं, आप तय कीजिए कि आपको क्या सोचना है प्रशांत किशोर के बारे में, जनसुराज के बारे में, और आज आरसीपी सिंह जिस तरह से जनसुराज के साथ खड़े हुए हैं उनके बारे में। दोस्तों, याद कीजिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा था। चरणबद्ध तरीके से जब लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई थी, एक फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, प्रशांत किशोर लगातार उस दिनों कहा जा रहा था कि पदयात्रा पर है, और बीच बीच में अपनी पदयात्रा छोड़कर वो दिल्ली पहुंच जाते थे। दिल्ली के टीवी पुरम में उनका वालिहाना इस्तकबाल होता था, शानदार आवभगत होती थी उनकी, और रोजाना वो किसी ना किसी चैनल पर इंटरव्यू दिया करते थे, और उस इंटरव्यू में वो भविष्यवाणी किया करते थे, जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो मीडिया का, गोदी मीडिया का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, वो इस हेडलाइन मैनेजमेंट के साथ शो करता था कि प्रशांत ने की भविष्यवाणी, पीके की भविष्यवाणी। और वो भविष्यवाणियां क्या थी, दरअसल समझना इसको जरूरी है। भाजपा के नेताओं ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार, और पीके की उन तमाम भविष्यवाणियों को जो उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के दरमियान की हैं,
वो कथित भविष्यवाणियां जो भी आपको गूगल के आर्काइव में मिल जाएंगी, उनको अगर आप उठाकर देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ये वो भविष्यवाणियां थी जिसमें प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें दिलवाते थे, दिलवा रहे थे। और वो ये बताने की कोशिश करते थे कि 400 पार तो नहीं जाएंगी भाजपा की सीटें, लेकिन अलबत्ता 300 पार हो सकती हैं। वो एक माइंड गेम था जनता के लिए। 300 का मतलब भी होता है एब्सोल्यूट मैंडेट, लोकसभा में पूर्ण बहुमत। जनता के लिए वो एक माइंड गेम था। खास तौर पर वो जो फ्लोटिंग वोटर्स होता है, जो सत्ता परिवर्तन के लिए कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, किसी पार्टी का कैडर नहीं होता है, उसके मन में ये बात बिठानी थी कि 400 नहीं भी जाएंगे तब भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए आपको कहीं इधर उधर फ्लोट होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे। 2024 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर के पॉलिटिकल कॉरपोरेट को बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल दी गई, और उसके बाद कई बड़े लोग उसमें शामिल हुए। कई बड़े लोगों ने बाद में साथ भी छोड़ दिया। उपचुनाव हुए नवंबर के महीने में। प्रशांत किशोर कह रहे थे निपटा देंगे, सल्टा देंगे, घुलटा देंगे, उल्टा देंगे, यही उनकी भाषा है। प्रशांत किशोर वैचारिक रूप से एक अहंकारी और दंभी व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो लोग उनके करीब हैं वो ये बात जानते हैं। प्रशांत किशोर यहां व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं या सत्ता परिवर्तन करवाकर किसी और की सत्ता स्थापित करने आए हैं, ये मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं आप पर छोड़ देता हूं। उनके बयानों को गौर से देखिए, मीडिया में जो उनकी बाइट्स आती हैं उनको गौर से देखिए। वो तेजस्वी को 9वीं पास बोलते हैं, नीतीश कुमार को वो टारगेट करते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई बयान नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रशांत किशोर ने दिया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ अगर कभी प्रशांत किशोर आपको बोलते हुए दिखाई देते हैं तो उन बयानों को भी आप जरूर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे, मुझे इंतजार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रशांत किशोर कभी जबान नहीं खोलते हैं, लेकिन वो व्यवस्था परिवर्तन करने चले हैं, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन, और बिहार की उस व्यवस्था को परिवर्तित करने चले हैं जो पिछले 30-35 सालों में है। ये 30-35 सालों का बिहार का जो शासन है, बिहार की जो सरकार है, बिहार की जो सत्ता रही है, वो किन लोगों के हाथों में रही है? वो शोषित वर्ग, वो वंचित वर्ग, जिनको एक जमाने में सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं थी, और अगर वो सड़क पर चलते थे तो चप्पल अपना हाथ में लेकर के चलते थे। ये उस वर्ग की सत्ता रही है पिछले 3 दशकों में बिहार में, चाहे वो लालू यादव की सत्ता रही हो, राबड़ी देवी की सत्ता रही हो, या नीतीश कुमार की सत्ता रही हो, या जीतन राम मांझी की सत्ता रही हो। ये दरअसल उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए, उस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं। आरसीपी सिंह खुद कितने बड़े 30 मरखा है इसको बताने की क्या जरूरत है। 2 बार नीतीश कुमार की अनुकंपा पर राज्यसभा चले गए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने जोर मारा, अमित शाह के काफी करीब हुए, और किसी संभावित ऑपरेशन लोटस को ध्यान में रखते हुए अमित शाह काफी मेहरबान थे उनके ऊपर। लेकिन सामने थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर दिन भर में 1 घंटे में राजनीति कर लेते हैं तो वो किसी सामने वाले दल के 24 घंटे की राजनीति पर पानी फेर सकते हैं। और वो नीतीश कुमार को समझ में आने लगा कि ये जिनको वो वीआरएस दिलवाकर राज्यसभा भेजे थे, जिनको वीआरएस दिलवाकर वो पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करवाकर उनको राज्यसभा की सदस्यता दिलवाई थी, वो उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी अब कहीं और है। और उसके बाद बिना नीतीश कुमार को कंसर्न में लिए, बिना नीतीश कुमार को विश्वास में लिए, तो 2019 में जो नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार बनी थी, उस सरकार में जाकर के उन्होंने कैबिनेट मंत्री का पद भी ले लिया। 7 जुलाई 2021 को उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली और इस्पात मंत्री बनाए गए मिस्टर आरसीपी सिंह। उससे पहले वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और एक वो दौर था जब जनता दल यूनाइटेड के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनके घर के बाहर गाड़ियों का काफिला लगा होता था कि कब आरसीपी सिंह बाहर निकलेंगे और लोग पूर्व विधायक सांसद उनका अभिवादन करेंगे, उनको फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे। लेकिन जैसे ही उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भनक नीतीश कुमार को लगी
और उनके राज्यसभा का टेन्योर पूरा हुआ, नीतीश कुमार ने उनका बैग पैकअप कर दिया और उनको समझ में आ गया कि इससे पहले कि वो पार्टी से निकाले जाए, ससम्मान उन्होंने पार्टी से विदाई ले ली। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी भी भरी, कुछ दिनों के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनका क्या हाल हुआ, वो पॉलिटिकली डंप कर दिए गए, लोकसभा की एक टिकट तक अपने लिए नहीं ले सके वो। और पिछले साल 31 अक्टूबर 2024 को उन्होंने एक पार्टी गठित की जिसका नाम रखा आप सबकी आशा। शायद ये बिहार के इतिहास में इकलौती ऐसी पार्टी है जो सिर्फ 7 महीने तक चल पाई और आज 18 जुलाई को विधिवत रूप से उसका मर्जर हो गया जनसुराज में। और अब आप सबकी आशा, यानी जिन आशाओं की वो बात कर रहे थे रामचंद्र प्रसाद सिंह और आरसीपी सिंह, अब वो उन आशाओं को जनसुराज के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब उसमें आप सबकी आशाएं जुड़ी है या नहीं है, ये भी आपको तय करना है। और आज का जो घटनाक्रम हुआ, बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान चलाना शुरू किया है उन्होंने, प्रशांत किशोर साहब ने, और वो पहुंच गए कल्याण बिघा जो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार आज किसके किसके निशाने पर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी को इस 2025 में समाप्त करना चाहते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कल्याण बिघा से करने की सोची और पहुंच गए नालंदा, जो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। ये अलग बात है कि उनको वहां परमिशन नहीं मिली, हालांकि मैं इसको इंडोर्स नहीं करता हूं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये नहीं होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता कहीं भी जाकर अपनी बात रख सकता है, लोगों से संवाद कर सकता है, लोगों से मिलजुल सकता है और अपने राजनीतिक एजेंडे को जनता के साथ साझा कर सकता है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी नागरिक का। इसलिए आज कल्याण बिघा में प्रशांत किशोर के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता हूं, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हें पूरी इजाजत होनी चाहिए थी कि वो कल्याण बिघा जाकर लोगों से संवाद करें, लेकिन जिस तरह का ड्रामा कल्याण बिघा में होता रहा शाम तक प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशांत किशोर के बीच, वो बहुत निंदनीय है। और शायद इस बात की जमानत भी कि बिहार सरकार की सत्ता से, बिहार सरकार की सामान्य प्रशासन विभाग से, बिहार सरकार की ब्यूरोक्रेसी से नीतीश कुमार की पकड़ ढीली होती जा रही है, या ये सब कुछ नीतीश कुमार के कंसर्न में लिए बिना हो रहा है, चाहे वो आज हुआ हो या वो 15 मई 2025 को दरभंगा में राहुल गांधी के साथ किया गया हो। ये तमाम बातें सोचने की हैं। अब आरसीपी सिंह जनसुराज में जुड़ गए हैं, उनसे कितना फायदा होगा जनसुराज को, ये तो वक्त बताएगा। लोगों का ये मानना है कि उनको संगठन की क्षमता है, संगठन चलाने की क्षमता है। पंचायत स्तर तक कम से कम उनके पास 1-2 परिचित व्यक्ति है, जो जनता दल यूनाइटेड के समय उनका परिचित हुआ करता था। वो उसको इस्तेमाल कर पाने में जनसुराज के पक्ष में कितना कामयाब होते हैं, ये सोचने वाली बात है। अभी कुछ दिनों पहले विरशन पटेल साहब को भी जनसुराज में लाया गया है और आज आरसीपी सिंह को, और ये दोनों लोग उसी सामाजिक समीकरण का हिस्सा है जिस सामाजिक समीकरण पर नीतीश कुमार की सत्ता पिछले 20 सालों से टिकी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी दरअसल इसी सामाजिक समीकरण में डेंट लगाना चाहती है। तो आरसीपी सिंह कितना कारामद साबित होंगे जनसुराज के लिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और खबर साथ साथ मैं आपको दे रहा हूं कि चर्चा इस बात की है कि कल जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। कल शाम के 4 बजे पटना में जो जनसुराज का कैंप है, जनसुराज का कार्यालय है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अभी फिलहाल कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मनोज भारती काम कर रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ नाम के ही हैं, चेहरा प्रशांत किशोर का ही होता है सबसे सामने। और कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की चर्चा है, वो सबसे ज्यादा चर्चा है जिस नाम की, वो नाम शायद आपको चौंका सकता है। उस व्यक्ति का नाम है पूर्णिया के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का। तो आपको ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है
कि पीछे कौन लोग खड़े हैं प्रशांत किशोर के, कौन लोग पॉलिसी चला रहे हैं। और ये जितने भी लोग, आरसीपी सिंह हो या विरशन पटेल हो या देवेंद्र यादव हो, ऐसे जो भी लोग हैं वो प्रशांत किशोर की पार्टी में कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें स्वतंत्र राजनीति करने की आदत है। कार्यकर्ता जो शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं उनके बीच राजनीति करने की आदत है। और प्रशांत किशोर की पार्टी जो है, कथित राजनीतिक दल जो है, वो एक पॉलिटिकल कॉरपोरेट है, जहां सब कुछ कॉरपोरेट के एम्प्लॉय तय करते हैं। किस नेता को क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, किस टाइम होगी, क्या बाइट देनी है, क्या एजेंडा सेट करना है, ये तमाम चीज़ें जो प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल कॉरपोरेट है उसके पेड एम्प्लॉयज तय करते हैं। तो ये जो तमाम लोग जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी स्वतंत्र राजनीति करने का मिजाज रखते हैं, स्वभाव रखते हैं, वो प्रशांत किशोर के साथ कितना कंफर्टेबल हो पाएंगे और कितनी लंबी दूरी तक चल पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन कल राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद एक बार फिर जनता को यह सोचना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर क्या वाकई सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं या सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। और सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर सत्ता में स्थापित किसको करना चाहते हैं, यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को वहां तक समझने की कोशिश करेंगे जहां तक मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। क्योंकि अब तक जो भी डेवलपमेंट हुए हैं प्रशांत किशोर को लेकर के, वो तमाम के तमाम सिर्फ और सिर्फ एक तरफ इशारा करते हैं कि प्रशांत किशोर के रूप में भारतीय जनता पार्टी चिराग मॉडल 2020 को शायद 2025 में रिपीट करने का इरादा रखती है। और ये तमाम कवायद उसी का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।